प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल। क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल का इससे पहले मेरा 3-4 टॉपिक आ चुका है, क्योंकि इसमें 5-6 टॉपिक का वीडियो इसमें 5-6 टॉपिक है। ठीक है, यानी कि आज हम प्रश्नावली 2F का आए हैं। क्यों 2E क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि जो 2E जो है ना सेम टू सेम 2D का है। ठीक है, और 2D का जब हम बता दिए तो इसका मतलब 2E भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार आप करके देखिए। अगर आप इस नए वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक पिछले यानी वीडियो सब नहीं देखा है तो आप इसका प्लेलिस्ट में जा करके आप पुराने वीडियो को देख करके और पूरा का पूरा अच्छे तरीके से वर्ग और वर्गमूल समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 2F आज हम बात करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2F का आज हम बात करेंगे। और प्रश्नावली 2F में मात्र इसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपको पूरी कुल मिलाकर के कितना क्वेश्चन मिल रहा है सो देखिए। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में यानी कि 6 प्रश्न है, यानी कि 1 नंबर टॉपिक में 6 प्रश्न है, और 2 नंबर टॉपिक में कितने हैं प्रश्न, यानी कि 13 प्रश्न है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार 13 और 6 हम 19 कह सकते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर के है, तो इसमें हम 19 का हल नहीं करेंगे। इसमें जो आपको अलग अलग लग रहा है हमको, उसका हम हल करके आपको हम बताएंगे, और आपको इसी के अनुसार से आपको सभी का हल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं। क्या बोला है, यानी कि टॉपिक मेरा है यानी कि वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में अंकों की संख्या हमसे क्या पूछा गया है, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन हमको उठाते हैं। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम, क्या चीज, यानी कि 25। ठीक है, 25 यहां से लिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसमें। तो कितना से लगेगा, इसमें 1 और 2 और 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या चीज़ से लगेगा, 5 से लगेगा। इसका हम क्या करते हैं, साधारण तरीके में आपको हम कहें तो क्या हम इसको निकालते हैं, यानी सॉरी इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, साधारण तरीके से इसको हम कहें तो इसका लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, 1 अंक का ही केवल इसमें लघुत्तम है। तो लघुत्तम में क्या करते हैं, 25 में यहाँ से जो जिससे भी हमको भाग लगने वाला होता है वह कम से कम संख्या वाले, जिसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या में जो में भाग लगने वाला होता है उसको यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं और इसमें भाग देते हैं। तो 25 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और फिर 5 में जब हम 5 से लगा देंगे कितना आ जाएगा, 1। और आपको हम वर्गमूल का तरीका बता चुके हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए यदि हमारा 2 सेम टू सेम 2 अंक मिल जाए, 2 अंक एक रंग यानी कि एक जैसे 2 अंक अगर मिल जाए, तो उसके बदले में अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो केवल 1 अंक यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ और कोई अंक रहता तो उसको भी 2 अंक के बदले में 1 अंक लिखते, और इस प्रकार यह वर्गमूल मेरा निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल मेरा कितना निकल करके आएगा, 5। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 25 का वर्गमूल मेरा कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। अब हमको क्या करना है, अब हमको से क्वेश्चन पूछा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं। अब बताइए इसमें कै वो संख्या का अंक आया, 1 संख्या का अंक आया, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हैं कि यानी कि जब इसका 25 है वर्गमूल, वर्ग इसका 25 दिया हुआ है, इसका तो वर्गमूल आएगा 5, और इसका आंसर 1 कहाँ से आ गया। तो इसका आंसर 1 कहाँ से आ गया, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हमको टॉपिक को समझना चाहिए, टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि आखिरकार हमको यह टॉपिक क्या कहा है। तो टॉपिक तो मेरा यही कहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो अंक की संख्या जब हम बताएं तो अंक की संख्या कितना निकल करके आया, 1 आया। ठीक है, अब चलिए इसमें का ही और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि कौन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, सबसे बड़ा सा क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 2 1। चलिए इसको देखिए, अब इसको हम भाग विधि से भी बताते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन है, 1 2 3 4 3 2 1। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, और भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलेगा। ठीक है, यह यानी कि क्लास 8 का जो हम यानी कि जब से हम बता रहे हैं सुगम गणित का, ऐसे हम चैप्टर चला रहे हैं सुगम गणित का, इसमें आज फर्स्ट टाइम हम भाग विधि से आपको हम वर्गमूल बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले रूल को समझिए कि यह भाग विधि से वर्गमूल बनाने का रूल आखिरकार क्या कहता है। ऐसे प्रश्न में जब हम यानी कि गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे तो हमसे हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए। जब भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, यानी कि जब हम शॉर्ट टाइम में हम कोई भी क्वेश्चन का हल कर सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे किताब देख करके हम समझ सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इसको हम शॉर्ट टाइम में हल करने के लिए इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको भाग विधि से वर्गमूल बनाना पड़ेगा। और भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहला रूल इसका जो आता है, इसका सबसे पहला रूल जो आता है, क्या रूल आता है कि यानी कि क्या, दाहिने से अंकों का जोड़ा लगाए, दाहिने से हमको अंक का जोड़ा लगाना है। अंक का जोड़ा कैसे लगाते हैं, तो जोड़ा का मतलब होता है 2, ठीक है। जोड़ा का मतलब क्या हो जाता है, 2। तो यहाँ पर जोड़ा लगाइए, 2 2 2 और अकेला। जान लीजिएगा वर्गमूल में जब अकेला बच जाए तो उस अंक को हम अकेला ही काटेंगे, ठीक है। अकेला काटेंगे, इसका मतलब अकेला ही इसमें हम वर्गमूल का काम हम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी अंक उतरेगा, उसके बाद जो भी अंक को हम काम करेंगे तो जोड़ा में जोड़ा काम करेंगे। वर्गमूल में कभी भी सिंगल अंक का हम नहीं उपयोग करेंगे, कभी भी सिंगल से गुना भी नहीं करते हैं। गुना भी करते हैं तो हमेशा हम जोड़ा से करते हैं, ठीक है। जोड़ा का मतलब गुना में हम सेम टू सेम। उसके बाद देखिए रूल सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले दाहिने अंकों से का जोड़ा लगाए, ठीक है। दूसरा का रूल, वर्ग संख्या से गुना करेंगे, वर्ग संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। दूसरा का रूल होता है वर्ग संख्या से गुना करेंगे। तीसरा का, ठीक है, तीसरा का क्या होगा, जितना गुना होगा उतना ही हम जोड़ेंगे, ठीक है। जितना मेरा गुना होगा उतना ही हम क्या करेंगे, उस गुना वाले अंक में हम जोड़ेंगे भी, ठीक है। ये ऐसे अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये जब बनाएंगे ना तब आपको कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसके रूल को, फर्स्ट रूल को हम समझते हैं कि दाहिने से अंकों का जोड़ा लगाए। तो हम सबसे पहले दाहिने से अंकों का हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक है भाई भाग। तो दाहिने से अंकों का हम जोड़ा लगा दिए। अब मेरा जो बायां में बच गया उस सिंगल अंक को केवल हम काटने का कोशिश करेंगे। और काटेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर रूल को, कि वर्ग संख्या से गुना करेंगे। वर्ग संख्या के मतलब अगर इसको हमको काटना है तो वर्ग संख्या से गुना करेंगे। वर्ग संख्या कहने का मतलब अब मेरा वर्ग संख्या कौन है, तो यानी कि यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो शॉर्ट में भी हम बता देते हैं। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर यानी कि देख लीजिएगा कि वर्ग कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि वर्ग कैसे करते हैं, सबसे पहले वर्ग संख्या मेरा कैसे निकलता है। वर्ग संख्या का मतलब जो अंक हो, ठीक है। मान लीजिए 2 का वर्ग संख्या हमको निकालना है तो 2 में खुद को 2 बार गुना करना। वर्ग संख्या का मतलब यही होता है कि खुद का 2 बार गुना करना। और यही वर्ग संख्या से, वर्ग से ही 2 शब्द मिलकर के वर्गमूल बना है। अब देखिए वर्गमूल कैसे बना है, इसको देख लीजिए। वर्गमूल कैसे बना है, वर्गमूल शब्द का निर्माण हुआ है 2 शब्दों के मेल से। क्या, कौन कौन शब्दों के मेल से, सबसे पहला तो है वर्ग, ठीक है। और जब वर्ग का मूल निकाल दीजिए उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल। जब वर्ग का हम मूल निकाल देंगे तो उसको वर्गमूल कहते हैं। तो यानी कि मेरा वर्ग क्या हो गया, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। और इसी का जब हम मूल निकालेंगे तो मूल इसका क्या हुआ, 4 का मूल क्या होगा, यानी कि यह हो जाएगा। तो इसी का जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना है, इस वर्ग का मूल कितना है, मूल जितना रहेगा वही मेरा यानी कि वर्गमूल आएगा, ठीक है। यानी कि खुद का जिस अंक में 2 बार गुना हो गया होगा वही अंक किसी भी अंक का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब देखिए यानी कि क्या हम बता रहे थे, हाँ वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होता है, माने खुद का जिस अंक में 2 बार गुना हो गया, जैसे 1 का 1 के साथ गुना हो गया तो 1 हो गया, यह 1 का वर्ग हो गया। 1 का वर्ग कितना हो गया, 1, क्योंकि 1 में जब हम 2 बार गुना किए हैं तो 1 आ गया। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 2 को 2 बार जब हम गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यह 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यदि 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 को खुद में 2 बार से गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9, तो इसका यह वर्ग हो गया, ठीक है। 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9। और 9 का इसका जब वर्गमूल निकालेंगे यानी कि 9 का वर्गमूल निकलेगा, यानी कि वर्ग का जब मूल निकलेगा तो 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना निकल गया, 3। अब देखिए अब हम भाग विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। यानी कि क्या हमारा सबसे पहला नंबर रूल का तो हम उपयोग कर दिए कि अंकों का जोड़ा लगाएं, तो अंकों का हम जोड़ा लगा दिए, ठीक है। दूसरा का मेरा क्या है, यानी कि वर्ग संख्या से गुना कैसे करें। तो वर्ग संख्या से हम गुना कैसे करेंगे, तो यानी कि यदि
सबसे पहला इस बात को समझ लीजिए, यदि यह अंक जोड़ा में नहीं आया, सिंगल आया, तो हम सबसे पहले इस अंक को सिंगल काट देंगे, उसके बाद कोई भी अंक को सिंगल नहीं काटेंगे, इस अंक को हम सिंगल काट देंगे। तो इस अंक को क्या चीज़ से सिंगल काटेंगे, तो वर्ग संख्या से सिंगल काटेंगे। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ग संख्या होगा जो 1 से छोट होगा या 1 के बराबर होगा। तो आप देख लीजिएगा कि 1 का जो ही वर्ग होता है ना वह 1 होता है, नहीं तो इससे कोई भी अंक का जब हम वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 का जब 1 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, 1 का जब 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 अंतिम में कट जाएगा। इस बात को अब ध्यान से सुनिए, वर्ग संख्या से गुना करेंगे। और तीसरा क्या कहा है कि जितना गुना होगा उतना ही हम जोड़ेंगे। अब इसमें कितना गुना हुआ है, 1 गुना हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या से गुना कर रहे हैं तो खुद का जब खुद से गुना करेंगे तो वह उतना ही गुना होगा। तो 1 में जब 1 से गुना किया है तो 1 को हमको जोड़ना भी है, इसमें जोड़ेंगे किसमें, इस भाजक में। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें जोड़ेंगे। तो 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिल करके 2। ठीक है, अब देखिए जब 2 उतर गया तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हम कभी भी उतारेंगे तो जोड़ा अंक उतारेंगे। तो ऊपर से हमको क्या उतारना पड़ेगा, तो 2 3 यानी कि 23 उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब 23 हो गया। अब बताइए इसके ऊपर में अब जो भी अंक का हम काम करेंगे तो इसके ऊपर में बैठाएंगे, इस अंक को वर्ग की संख्या में बैठाएंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम 1 को गुना बैठा करके गुना करना चाहते हैं तो 1 से ही हम गुना करेंगे। यदि यहाँ पर हम 2 बैठाना चाहते हैं तो हम 2 से ही गुना करेंगे। यदि यहाँ पर हम 3 बैठाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 बैठाना चाहते हैं तो 3 से ही गुना करेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पर बैठेगा क्या, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर हमको 23 है, यानी कि कोई भी अंक यहाँ पर बैठाएं उसमें जो अंक बैठाएंगे उसको ही से ही गुना करना पड़ेगा, वर्ग संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। यानी कि जो भी अंक बैठाए वह मेरा 23 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमको 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या बैठाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या बैठा करके देखते हैं कि 21 में जब 1 बैठाते हैं तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 21 आ जाता है। लेकिन यदि हम क्या करें 22 में, यहाँ पर देखिए यदि 21 के बदला में अब क्या लिख रहे हैं 22, तो यह नहीं करेंगे कि 22 में 1 से हम गुना कर देंगे तो 22 एकम 22 हो जाएगा, यह कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर यदि हम 2 बैठाए हैं अपना मर्जी से, यहाँ पर यदि हम 2 बैठाएंगे, यहाँ पर यदि हम 2 बैठाए हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा, अपना मर्जी से जो भी अंक लिखेंगे यहाँ पर तो वह वर्ग की संख्या में लिखेंगे। 2 जब बैठाए हैं तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 23 से बड़ा हो जाता है। इसी कारण जो हम 1 बैठाएंगे, यहाँ पर 1 बैठाएंगे और 1 से गुना भी करेंगे, 1 से गुना भी करेंगे। तो जब 1 बैठा कर 1 से गुना करेंगे तो 21 एकम में कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर 21 लिख देंगे। 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो कट गया। अब कितना बच गया, यानी कि 2 बच गया। अब क्या ऊपर से और अंक को हम उतारेंगे, ऊपर में मेरा और अंक बचा हुआ है। तो कभी भी हम बताए हैं कि वर्गमूल में कभी भी संख्या जो उतरेगा यहाँ से यह जोड़ा में उतरेगा। कितना उतरेगा, जोड़ा में उतरेगा। अब देखिए क्या हम बताए थे कि जितना अंक वहाँ पर बैठाएंगे, जितना अंक गुना होगा उतना ही अंक यहाँ पर भाजक में वह अंक जुड़ेगा भी। 1 से हम गुना किए हैं तो 1 हम जोड़ेंगे भी। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पर है। अब मेरा कितना आ गया, कुल मिलाकर के 22 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हुआ है, 22। अब बताइए इस 22 को अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब इस 22 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो मेरा 243 है। अब इस 22 के ऊपर अब जो भी काम करेंगे जो इसके ऊपर बैठाएंगे, अब इस 22 के ऊपर में हम कौन सा अंक बैठाएं जो 243 से कम आए, और जो अंक को बैठाएंगे उसी अंक से गुना भी करेंगे। यदि 22 के ऊपर में हम 6 बैठाएंगे तो 6 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल का यही रूल होता है कि जो अंक को यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक के जगह पे उसी अंक से हम गुना भी करेंगे। तो यदि 6 बैठाएंगे तो 6 से गुना भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 बैठा करके देखते हैं, 1 से गुना करके। 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, 2 में 1 का गुना होगा तो 2 एकम 2, फिर 2 में 1 का गुना होगा तो 200, यानी कि 21 आ गया। यदि हम 2 बैठा के देखते हैं 22 में के ऊपर में, यदि हम 2 बैठाते हैं तो 2 से हमको गुना भी करना पड़ेगा। तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 444 आ जाएगा। तो यह 243 से बड़ा हो गया।
इसी कारण हम क्या करेंगे, उससे छोटा वाले अंक मेरा जब 1 से किए हैं तो यही 1 वाले को बैठाएंगे। तो सबसे पहले 1 से हम गुना करेंगे, यहाँ पर 1 बैठा करके 221 में जब 1 से गुना करेंगे हमारा कितना आया है, 221 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 में से 1 घट गया तो 2, 4 में से 2 घट गया तो 2, और 2 में से 2 घट गया तो कट गया। ठीक है, अब क्या आया, 22 आया। अब इस 22 को क्या करेंगे, ऊपर में से 2 अंक जोड़ा बचा हुआ है उस अंक को हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर 22 21 बच जाएगा। ठीक है, कभी भी इधर में सिंगल अंक आपको नहीं बचेगा क्योंकि आप जोड़ा लगाते हुए आए हैं। ठीक है, यह कभी नहीं सोचिएगा कि यदि एक यहाँ पर केवल 1 अंक बचा तो यहाँ पर कभी भी 1 नहीं बचेगा क्योंकि आप इधर से जोड़ा लगाते हुए चले गए हैं। यह कितना भी बड़ा यानी कि कोई भी अंक होगा उसका वर्गमूल निकल सकता है भाग विधि से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब यहाँ से 2 अंक उतार लिए तो 2221 आ गया। अब यहाँ पर जब हम 1 गुना किए हैं तो यहाँ पर 1 अब हम जोड़ भी देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 2 2 2, केवल इसमें जोड़ रहे हैं, सारे में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, 2221 है, अब यहाँ पर 222 आ गया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा अंक बैठाएंगे और उसी अंक से हमको गुना करना पड़ेगा। वर्गमूल का यही रूल होता है कि जो अंक यहाँ पर हम बैठाएंगे उसी अंक से गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 222 है, या यदि हम यहाँ पर 1 बैठा करके 1 से गुना करते हैं तो 2221 एकम कितना हो जाएगा, 2221, और क्या आ गया, सेम टू सेम अंक आ गया, इसलिए पूरा कट गया। अब क्या है, अंतिम में इस पर 1 हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 1 1 2। अब जब 1 1 2 हो गया तो यहाँ पर 2 है सिंगल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2222 आ गया। अब क्या है कि जब यह मेरा आ गया तो यह इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो कि जो इसका वर्गमूल आया है सो यह सही आया है, तो तभी चेक होगा। इसका चेक कर सकते हैं कि 1111 का दुगुना होता है 2222। कभी भी हमेशा जब इसका यानी कि दुगुना यहाँ वाला संख्या का दुगुना जब यहाँ पर आ जाए जोड़ने के बाद, तो इसका मतलब समझ लेंगे कि जो हम बनाए हैं वह सही बनाए हैं। और इस वक्त में जो मेरा वर्गमूल आया है वह क्या आएगा, यहाँ पर वाला अंक आएगा। तो यहाँ पर वाला अंक क्या है, 4 × 1 यानी कि 1111। अब जो यह क्वेश्चन मेरा कहा है, क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन का हेडिंग लाइन क्या कहा है, वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं। तो यह तो 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल निकल गया, यानी कि कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,34,321 वाले संख्या का यह वर्गमूल निकल गया 1111। अब इसमें हमको जो क्वेश्चन कहा है, यदि आपको केवल वर्गमूल निकालना है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रश्नावली 2F का जो क्वेश्चन कहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं, तो अंकों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन कहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में भी वही बात कहा है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो भाग विधि से तो आपको हम बता दिए हैं। यदि इसके बाद भी अगर आपको भाग विधि से का वर्गमूल बनाने में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, इसका जरूर हम सॉल्यूशन देंगे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और एक बात और हम समझा देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 2F का जो भी क्वेश्चन है वह इसी आधार पे अब बन जाएगा। ठीक है, अब इसको लेकर के हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम आसानी से आहिस्ते आहिस्ते बना लेना है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।